हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओपी पे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम की दृष्टि से टॉप इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। 500 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और 5 वीडियो में ये हमारे 500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है दोस्तों, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? तो दोस्तों, ये है 47%। कितना है? 47%। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो दोस्तों, भारत की कृषि है ये सबसे अधिक है वर्षा पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 3, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वे क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जो फसल है अक्टूबर में बोते हैं और अप्रैल में काटते हैं वो रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 4, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वे कौन सी फसल होती है? तो दोस्तों, वो फसल है खरीफ की फसल। क्वेश्चन नंबर 5, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वे कौन सी है? तो दोस्तों, जो फसल खरीफ और रबी के बीच में तैयार करते हैं वो जायद की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? जायद की फसल। क्वेश्चन नंबर 6, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? तो दोस्तों, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रबी की फसल कौन कौन सी है? तो दोस्तों, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि हैं, ये सब रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जायद की फसल कौन कौन सी है? तो दोस्तों, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि है, ये सब जायद की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नकदी की फसल कौन कौन सी है? तो दोस्तों, चावल है, ये नकदी फसल में आती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों, कृष्णा और गोदावरी ये क्षेत्र है जो कि चावल का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है धान। क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है, यह हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? तो दोस्तों, गेहूं व चावल पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों, पंजाब को राजस्थान का धान्य भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, फल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों, यह है मत्स्य उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 21, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? बागवानी व शहद उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 22, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, झींगा उत्पादन संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग है कृषि में लगा हुआ है? दोस्तों, ये 64.5% भाग। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, नासिक है, ये अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध शहर है। भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? मूंगफली है,
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तो दोस्तों तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो दोस्तों गन्ना की फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय के उत्पादन के लिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है? तो दोस्तों कपास, जूट और सनई, ये सब रेशे वाली फसलें हैं। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? दलहन एवं मोटा अनाज की उत्पादकता में कमी आई है हरित क्रांति के फलस्वरूप। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? तो दोस्तों झूम एक कृषि का तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहां होता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज समिति ने। सरसों के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का आता है? राजस्थान का। उत्तर प्रदेश में सरसों के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस जिले का आता है? आगरा का। क्वेश्चन नंबर 60, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल। क्वेश्चन नंबर 61, मूंगफली का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 62, मूंगफली उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात व आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ये मूंगफली उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मूंगफली फसल की प्रजातियां कौन कौन सी है? चित्रा 64, धीरज 101 और चंद्र कौशल है ये मूंगफली फसल की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। अरहर उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है ये अरहर के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। दलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में चने के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का आता है? मध्य प्रदेश का। सूरजमुखी के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का आता है? कर्नाटक का। सूरजमुखी की खेती किस मौसम में की जा सकती है? तो दोस्तों सूरजमुखी की खेती रबी, खरीफ तथा जायद इन तीनों मौसम में की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 70, नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, तिलहन है, ये सभी नकदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 71, गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा आता है? दूसरा स्थान। चीनी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किस देश का आता है? ब्राजील का। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। प्रथम चीनी मिल की स्थापना भारत में कहाँ पर की गई थी? 1930 में देवरिया जिले के प्रतापपुर गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, यहाँ पर प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 78, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को सफेद सोना कहा जाता है। कपास उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, ये भारत के अग्रणी राज्य है कपास के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 80, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व उपलब्ध होते हैं? लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये सब काली मिट्टी में उपलब्ध तत्व है। क्वेश्चन नंबर 82, कपास उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान। कपास उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान किस देश का आता है? चीन का। कपास की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों औपनदेशी श्यामली, महालक्ष्मी, सुजाता प्रताप और कॉफी अकोला जुबीन विकास है, ये सब कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में रेशम की पाई जाने वाली किस्में कौन कौन सी है? मलबरी और मुनगा है, ये रेशम की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 87, चाय की पैदावार के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। चाय उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा तथा तापमान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों चाय उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तथा 21 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। विश्व के महत्वपूर्ण चाय निर्यातक देश कौन कौन से हैं? केन्या, चीन और श्रीलंका, ये विश्व के महत्वपूर्ण चाय निर्यातक देश है। क्वेश्चन नंबर 90, चाय उत्पादन तथा उपभोक्ता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का कितना उत्पादन किया जाता है? 3.8%। कॉफी उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, ये कॉफी उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य हैं। भारत में रबड़ उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है, ये रबड़ के उत्पादक राज्य है। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। भारत में काजू उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, ये काजू के उत्पादक प्रमुख राज्य है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में नारियल उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में आम उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, ये आम के उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 98, लीची उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड है, ये लीची उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में आलू उत्पादन प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है, ये आलू उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 100, कुल सब्जी उत्पादक अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार है, ये सब्जी उत्पादक राज्य है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की इस सीरीज में हम 4 वीडियो और कवर करेंगे, जिसमें हम लगभग 400 क्वेश्चनों पर और चर्चा करेंगे। तो टोटल 500 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।